इस क्वेश्चन में ये एक बिगर प्रॉब्लम है। और इस क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की वेट जो है वो 100 न्यूटन है। और वो दो धागों या दो वायर के ज़रिए वो लटकाया हुआ है। मतलब दो फोर्सेस की वजह से वो लटकाया हुआ है। एक फोर्स जो है वो टुवर्ड लेफ्ट साइड है, और दूसरा फोर्स जो है वो 30 एंगल के साथ अपवर्ड है। तो ये कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये बैलेंस के इक्विलिब्रियम फॉर्म में है, जिनका वेट 100 न्यूटन है। और इनमें जो दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, F2 एंड F1, इस दोनों को फाइंड करना है। F1 एंड F2 को फाइंड करना है। तो पहले हम F2 को फाइंड कर रहे हैं कि F2 की वैल्यू क्या है। तो उनकी जो सोल्यूशन है वो जो इक्विलिब्रियम की जो डिफिनीशन है उनसे हम ये फाइंड कर सकते हैं। तो उनकी जो डिफिनीशन है इक्विलिब्रियम की, द सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू द सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस, द सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू द सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। तो सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस जो है यहाँ पर F2 दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया है। एक अपवर्ड कंपोनेंट, दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लेकिन एंगल जो है, एंगल के सामने जो कंपोनेंट है वो वाई कंपोनेंट है, और एंगल के साथ जो कंपोनेंट है ये वाला, ये एक्स कंपोनेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स कंपोनेंट अगर इक्वल हो जाए वेट की, तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम में होगी, ना ये ऊपर जाएगी, ये ना ऊपर जाएगी और ना ये नीचे जाएगी। अगर F2x इक्वल टू W, तो अगर F2x इक्वल टू W इज वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। सो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हमारे पास न ये ऊपर जाएगी और न नीचे आएगी। तो F2 हमारे पास है, F2 इज इक्वल टू F2, क्योंकि हमारे पास x कंपोनेंट है तो x F2x इक्वल होगी, जो पहले लेक्चर में ये गुजर गया है कि F2 cos ऑफ थीटा, एंड थीटा हमारे पास है 30, तो उनकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 30 डिग्री। एंड W इज इक्वल टू 100 न्यूटन। अब F2 हमें फाइंड करना है, तो F2 रह जाएगा इस साइड पे, और cos 30 पे बोथ साइड डिवाइड होंगे, तो cos 30 ये आ जाएगी 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय cos 30 इस तरफ आएगी, लेकिन डिनोमिनेटर में आ जाएगी 30 डिग्री, cos 30। अब cos 30 जो है हमारे पास वो इक्वल है F2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन डिवाइड बाय cos 30.6866 के इक्वल है। तो इनसे ये आता है भाई 115.4 न्यूटन। अब F2 हमारे पास आ गया कितना, 115.4 न्यूटन। ये हमारे पास F2 की वैल्यू है जो अपवर्ड इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है। 115.4 न्यूटन। ये तो हमारे पास आ गया F2 की वैल्यू। अब F1 हम फाइंड कर रहे हैं, तो वो तो लेफ्ट साइड पे अप्लाई हो रहा है, और उनके अगेंस्ट में y कंपोनेंट की F2 की y कंपोनेंट जो फोर्स है वो राइट साइड है। तो इनका मतलब ये है, अगर हमारे पास F1 और F2 y इक्वल होंगे तो ये ऑब्जेक्ट ना राइट साइड पे जाएगा और ना हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो डेफिनेटली हमें तो कंडीशन दिया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। तो इनका मतलब ये है कि F1 इक्वल टू F2y, इट मीन्स the sum of rightward forces equal to the sum of leftward forces. So according to this one, so we can write F1 is equal to F2 y component,
फोर्स 2 का y कंपोनेंट। तो फोर्स 2 का y कंपोनेंट हम जानते हैं किसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और डिपेंडेंटली यहाँ से भी जाहिर है कि y कंपोनेंट है, y मींस परपेंडिकुलर, तो F1 की अपनी जगह पे आएगा। F2 y है, F2 साइन ऑफ थीटा, लेकिन थीटा तो हमें नॉन है, वो थीटा तो हमारे पास 30 डिग्री है, तो इनको हम 30 यहाँ पर पुट करेंगे, साइन 30 हो जाएगी, साइन 30 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में F1 इज इक्वल टू F2 की वैल्यू हमारे पास है 115.4 न्यूटन इन मीन्स न्यूटन, एंड साइन 30 हमारे पास है, साइन 30 है 0.5। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगी 57, कैलकुलेटर से यही हो सकता है 0.7 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि F1 F2 दोनों हमने फाइंड किया, जो 100 न्यूटन ऑब्जेक्ट है, जो नीचे की तरफ लटकाया हुआ है, जो नीचे की तरफ इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो अपने मास की वजह से वो 100 न्यूटन ऑब्जेक्ट के लिए दो फोर्सेस, जो एक फोर्स 30 एंगल के साथ होना चाहिए, तो दोनों फोर्सेस, एक F1 जो है वो 57.7 की ज़रूरी है, और दूसरी फोर्स जो है वो 115 इशारिया या 115.4 न्यूटन की ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई कम या ज़्यादा हो गया तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। तो ये दो फोर्सेस थे रिक्वायर्ड थे, हमने फाइंड किए। F2 115.4 न्यूटन अपवर्ड की डायरेक्शन में, और ये F1 लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में 57.7 न्यूटन।